रजिस्टर को हम पहचान समझते हैं। रजिस्टर को पहचानेंगे कैसे? जैसे हमारा एक कंपोनेंट में आ गया और ये हमारा एक कोई मॉडल का बोर्ड है, इसमें हम रजिस्टर को पहचानेंगे कैसे? पहले हम पहचान समझ लेता है। तो रजिस्टर देखो, बोर्ड में जब हम बोर्ड पे जूम करके देखते हैं तो ये जितना काला कलर का है ना वो 90% रजिस्टर होता है। इसको 100% कैसे करते हैं? तो मान लो ये रजिस्टर हो गया, रजिस्टर का ऊपर से ब्लैक रहता है, ब्लैक, और दोनों साइड सिल्वर। जब बोर्ड को हम हल्का टेढ़ा करके देखेंगे, अगर साइड से दिखा दिया सिल्वर तो यानी कि 100% रजिस्टर है। अपना बोर्ड में एक ही ऐसा कंपोनेंट है जो ऊपर से ब्लैक रहता है और चारों साइड से व्हाइट रहता है, तो वो रजिस्टर रहता है। रजिस्टर का पहचान यही है कि हम ऊपर से देखेंगे तो ब्लैक और दोनों साइड से सिल्वर। अब बोर्ड को थोड़ा टेढ़ा करके देखेंगे तो सिल्वर करके दिखाई देगा, तो 100% रजिस्टर है। तो रजिस्टर को पहचान इजी तरीका में समझ सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट पे जब संख्या लग गया, जैसे ये मान लो कंपोनेंट है, एक कोई कंपोनेंट है, इस पे संख्या लगेगी रजिस्टर है कि नहीं है, तो बोर्ड को थोड़ा टेढ़ा करेंगे और साइड से देखेंगे व्हाइट दिखा दिया तो 100% रजिस्टर है। और रजिस्टर को हम एक वो बना के रखा है रजिस्टर, रजिस्टर का सिंबल। अगर हम रजिस्टर को सिंबल कहीं पर देख लिया, ये सिंबल दिखा दिया या तो ये सिंबल दिखा दिया, आने की वो रजिस्टर है। क्योंकि डायग्राम में रजिस्टर लिखा नहीं रहता है, उसमें डायग्राम में सिर्फ या तो सिंबल रहता है या तो कोड रहता है, यानी कि उसका कोड हो गया आर। जैसे हम एक मॉडल को डायग्राम खोल के दिखा देता है, इसको डायग्राम में एक आर यानी कि आर लिखा हुआ है और ये सिंबल यानी कि रजिस्टर है। क्योंकि अपना बोर्ड में रजिस्टर कहीं पर लिखा नहीं रहता है, जहां पे देखेंगे तो कोड लिखा रहेगा या तो सिंबल लिखा रहेगा। अगर हम डायग्राम में तो सिंबल लिखा है और ये हमारा कोड भी लिखा है। और हम लेआउट में जैसे जाएंगे लेआउट में, तो लेआउट में सिर्फ अपना आर लिखा रहेगा, जो आर 1404 आर 1405, यानी कि ये रजिस्टर का बात हो रहा है। अगर जहाँ पे हम देख लिया जहाँ पर आर लिखा है या तो ये सिंबल लिखा है तो हमेशा वो रजिस्टर रहता है, इतना समझना है। उसके बाद में जब हम रजिस्टर को समझ लिया, रजिस्टर को पहचान भी हो गया, उसका कोड भी समझ लिया और उसका सिंबल भी समझ लिया, अब रजिस्टर को नापना कैसे, रजिस्टर को नापना कैसे है, तो हम इसको फिर से जाते हैं, बोर्ड पे जा रहा है, मान लो ये रजिस्टर है, इसको नापना कैसे है? तो रजिस्टर को नापने के लिए मल्टीमीटर के ओम्स रेंज में देखेंगे, यहाँ ओम्स रेंज दिया हुआ है, यहाँ पे ओम्स रेंज दिया हुआ है, ये ओम्स रेंज हो गया। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया यूनिट, इसका ओम्स होता है। ये ओम्स कहीं लिखा नहीं रहता है, मगर ये सिंबल का नाम ओम्स है, इसीलिए इसको याद रखना है। ये कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको समझना है ओम्स है। और मल्टीमीटर भी ओम्स रेंज में ले जाएंगे तो ये ओम्स का सिंबल देगा। कोई भी रजिस्टर को नापेंगे हम तो सबसे पहले इसको प्लस या माइनस मतलब नहीं है। एक सिरा इस पे रखेंगे, दूसरा सिरा इस पे रखेंगे, या तो हम बोर्ड में दिखा देते हैं, एक सिरा इस पे रखेंगे, दूसरा सिरा इस पे रखेंगे, कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा, ओम्स रेंज में आएगा। तो हमेशा वो समझना ये हमारा रजिस्टर इतना किलो ओम्स का है। जैसे हमारा 999 ओम्स हो जाएगा तो उसके बाद ओम्स नहीं आएगा, किलो आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया है 1000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम और 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम। और इससे बड़ा रजिस्टर का साइज नहीं होता है। इसमें भी दिखा देता हूँ मैं, आप लोग के लिए इजी लिख दिया मैं। ये यूनिट हो गया ओम्स का, 1000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम और 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम। इससे बड़ा नहीं होता रजिस्टर का। कोई भी रजिस्टर को नापेंगे, जैसे रजिस्टर का 2 सिरा पे ऐसा रखा मल्टीमीटर का प्रॉप ओम्स रेंज में, इसमें ओम्स कुछ लिख के आएगा, ऊपर आएगा के ओम्स तो किलो ओम्स, और यम ओम्स आया तो मेगा ओम्स, और कुछ नहीं आया सिर्फ ओम्स आया तो समझना इतना ओम्स का रजिस्टर है। कोई भी रजिस्टर का नापने का यही तरीका है। ये उल्टा हो या पुल्टा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसको रखना है और देखना है। और कोई रजिस्टर खराब हो गया तो बोर्ड से टूट गया है तो हम लगा सकते हैं, ये उल्टा या पुल्टा से मतलब नहीं, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ये नॉन पोलराइज होता है। या ऐसा लगा हुआ ऐसा मतलब नहीं, या उल्टा लगा दो या उल्टा लगा मतलब नहीं है। दो साइड से सिल्वर दिया रहता है क्योंकि इसको बोर्ड में अटैच करने के लिए। और 2 नंबर में क्या हो गया, एक तो हम रजिस्टर को पहचान हो गया, ये हमारा कोड हो गया, सिंबल हो गया, ओम्स से हम नापेंगे। खराब कैसे समझेंगे? कोई भी रजिस्टर को नापा ओम्स रेंज में, यहाँ पे चेक करेंगे, हमें कुछ ना कुछ रीडिंग आया, और कुछ रीडिंग नहीं आया तो हम बीप रेंज में चेक करेंगे। बीप रेंज में ऐसा चेक करने के बाद कुछ ना कुछ बीप आएगा ऐसा। अगर बीप नहीं आया, अगर बीप भी नहीं आ रहा है, रीडिंग भी नहीं आ रहा है, तो समझना ये रजिस्टर खराब है, 100% खराब है।
क्योंकि रजिस्टर बीप देगा और कम ओम्स करेगा तो बीप देगा, ज्यादा ओम्स करेगा तो रीडिंग देगा। अगर बीप भी नहीं दे रहा है, रीडिंग नहीं दे रहा है, जाने को खराब है। और एक और इसमें लिख दिया हमने रजिस्टर का वर्किंग। रजिस्टर का काम क्या है? रजिस्टर का पहचान भी हो गया, रजिस्टर का पहचान हो गया, रजिस्टर का कोड समझ लिया, सिंबल समझ लिया, यूनिट समझ लिया। अब रजिस्टर का काम क्या है? रजिस्टर का मेन काम क्या है? रजिस्टर के रास्ते में, जैसे मान लो ये रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे कोई लाइन है और बीच में यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, इस रास्ते में आप सिग्नल दो या तो वोल्टेज दो। ये क्या करता है? वोल्टेज या सिग्नल लाइन में अगर रजिस्टर लगा है तो उसका नाम काम है, मेन है रुकावट पैदा करना, अवरोध पैदा करना। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ वोल्टेज सिग्नल करंट के बहावट में अवरोध या रुकावट पैदा करना। रजिस्टर का मेन काम है अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना। ये बहुत पॉपुलर वीडियो अति फोटो है। ये देखो क्या कर रहा है, वोल्टेज एम्पियर को प्रेस कर रहा है। आपको मैं वोल्टेज एम्पियर के बारे में बताया था कि एम्पियर कैसे काम करता है, वोल्टेज कैसे काम करता है, वोल्टेज क्या है, एम्पियर क्या है। तो उसी में से हम बताया था कि वोल्टेज एम्पियर को प्रेस कर रहा है और ये पूरा रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। रजिस्टर की जितना पावर है उतना पावर से रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 0 ओम्स का है तो हल्का रोकने की कोशिश करेगा और ये मेगा ओम का रहेगा तो फुल रोकने की कोशिश करेगा। रजिस्टर का काम है अवरोध पैदा करना। तो मोटा मोटा हम इतना समझ गया है कि रजिस्टर का काम हो गया, सिंबल हो गया, टेस्टिंग हो गया और हमारा यूनिट भी हो गया। और एक चीज और समझना है, रजिस्टर 2 प्रकार का होता है। एक होता है LVR, एक VHVR। मैं यहाँ लिख दिया हूँ LVR यानी कि लो वैल्यू रजिस्टर। एक होता है हाई वैल्यू रजिस्टर। अगर हमारा बोर्ड में लो वैल्यू रजिस्टर लगा यानी कि 100 ओम से नीचे का रजिस्टर लगा है, 100 ओम से नीचे का रजिस्टर लगा है तो LVR लो वैल्यू रजिस्टर है। अगर बोर्ड में से खराब हो गया है या टूट गया है, वहां पे हम जंपर लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ जंपर लगा देंगे। जब मान लो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, ये टूट गया तो अंदर में ऐसा बोर्ड पे पॉइंट होगा, उस पर हम जंपर लगा सकता है। सिर्फ LVR में, लो वैल्यू रजिस्टर में। अगर हाई वैल्यू रजिस्टर है, 100 ओम से ऊपर का रजिस्टर है, उस पर हम जंपर नहीं लगाएंगे। सेम वैल्यू का रजिस्टर बोर्ड में से ढूंढ के लगाएंगे। HVR रजिस्टर में सेम वैल्यू का रजिस्टर लगाएंगे। LVR में हम जंपर लगा सकते हैं। LVR रजिस्टर बोले तो उसको 100 ओम से नीचे का रजिस्टर को LVR बोलते हैं और 100 ओम के नीचे का रजिस्टर मल्टीमीटर में बीप करता है। ऐसा चेक करने पे बीप करेगा। एक आपस में बीप रेंज में चेक करेंगे तो बीप करेगा, मगर हर मल्टीमीटर में बीप नहीं करता है। जैसे ये मल्टीमीटर सनशाइन का है, इसमें 60-70 ओम का रजिस्टर बीप करेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो बीप नहीं करेगा। मगर हम उसे LVR रजिस्टर बोलते हैं, उसमें हम जंपर मार सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो बीप करेगा उसी पे जंपर मारेंगे। सिर्फ 100 ओम से नीचे को मिल गया उस पर हम जंपर लगा देंगे। तो अभी हमें समझ में क्या आया? रजिस्टर को पहचान सबसे पहले, उसका वर्किंग भी समझ में आ गया, उसका टेस्टिंग भी समझ में आ गया और कौन सा रजिस्टर को हम बोर्ड से निकलने के बाद हम रिप्लेस करेंगे, कौन पे जंपर मारेंगे और रजिस्टर को कैसे लगाना है। जैसे बोर्ड पे हम रजिस्टर लगा रहे हैं, जैसे ये रजिस्टर है, इसको उल्टा भी लगा सकता है, उल्टा भी लगा सकते हैं। और अभी हम 2 टाइप का रजिस्टर तो समझे, एक LVR एक HVR, और इसका वर्किंग भी समझ गए। और इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बनाया वीडियो, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि क्लास में इसमें कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लगाते हैं, मगर वीडियो में 5 मिनट 7 मिनट खत्म करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो गया होगा। और इसे भी ज़्यादा डिटेल अगर समझना है तो हमसे ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।